गाइस, वेलकम टू द ऑफ साइंस। आज हम करेंगे सेकंड साइंस सीरीज का अगला पार्ट जो एक्सरसाइज 2.1 से है। पिछले बार हमने सिर्फ 7 सम तक ही सॉल्व किया था और 8 हैज़ एन होमवर्क मैंने दिया था आपको। तो आज इस वीडियो में हम 9 सम से करेंगे। और जो नया आया है इधर, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू द 1000 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अभी 9 सम कह दिए। द फिफ्थ टर्म ऑफ अ जीपी is x, eighth term of a GP is y, and 11th term of a GP is z. Verify whether y square x is equal to x z. ठीक है, उन लोगों ने टर्म का वैल्यूज दिया है, हमें सिर्फ वेरीफाई करना है कि y स्क्वायर इक्वल टू एक्स z होता है कि नहीं। ठीक है, तो जो गिवन है हम पहले लिख देते। ठीक है, वेरी सिंपल समय। तो गिवन क्या है, द फिफ्थ टर्म कैसे लिखते हैं हम, t5 से क्या दिए इज एक्स। ओके, t5 इक्वल टू एक्स। एट टर्म t8 विच इज इक्वल टू y, और क्या दिए 11th टर्म t11 इज इक्वल टू z। ठीक है, ये सब दिए और क्या पूछा, वेरीफाई y स्क्वायर इक्वल टू एक्स इज z। ठीक है, अभी ये t5 क्या रहता है, tn क्या रहता है, tn जीपी में ए आर मल्टीप्लाई बाई एन रेस्ट माइनस वन बराबर। तो t5 का क्या आएगा, ए आर रेस्ट टू 5 माइनस वन विच इज ए आर 4। t8 का क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बाई आर 8 माइनस वन विच इज ए आर रेस्ट टू 7। एंड t11 क्या आएगा, ए आर 11 माइनस वन ए मल्टीप्लाई बाई आर रेस्ट टू 10। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, एल लेंगे, हमें वेरीफाई करना है ना। तो एल क्या लेंगे हम, वाई स्क्वायर है। ठीक है, वाई स्क्वायर क्या, वाई मतलब क्या, वाई किधर आया, t8 में आया, तो वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t8 रेस्ट टी स्क्वायर बराबर। अभी t8 क्या है, t8 क्या है, ए मल्टीप्लाई आर रेस्ट टू 7 होल स्क्वायर बराबर। तो क्या आएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर रेस्ट टू 14, ए स्क्वायर 7 टू ज़ा 14 बराबर। समझ में आया, इंडाइसिस रूल है, 7 टू ज़ा 14 आता है बराबर। तो एल के इसके आगे कुछ कर नहीं सकते, तो हम अभी आर कंसिडर करते हैं। आर क्या दिया है, एक्स जेड, एक्स क्या है हमारा, एक्स है t5 और z क्या है t11 मल्टीप्लाई बाई t11। t5 क्या है, ए आर रेस टू 4 मल्टीप्लाई बाई t11 क्या है, ए आर रेस टू 10। अभी दोनों मल्टीप्लाई में है बराबर, तो a इंटू ए स्क्वायर r4 इंटू r10 इज r14, दोनों सेम आया। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स जेड। कितना इजी था, कितना इजी सम था बराबर, वेरी इजी सम है कि नहीं। ये समझ में आया कैसे आया, R14 R/4 R/10, तो दोनों का R सेम है इसलिए 4 + 10 इज 14। ठीक है, कोई डाउट है तो कमेंट में मेंशन कीजिए। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे के सम करते हैं। लेट्स गो टू द सम 10। 10th सम में क्या लिखा है, इफ p q r s आर इन जेपी, मैंने जीपी लिए है बराबर, ये जीपी में है। शो डैट p + q + r r + s आर ऑल्सो इन जीपी। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जीपी में है करके। ठीक है, पहले क्या दिया हमको, p q r s जीपी में है बराबर, तो हम लिखेंगे पहले p q r s आर इन जीपी। अब ये जीपी में है मतलब क्या है, इसका कॉमन रेशियो सेम है, तो कैसे लिख सकते हैं हम, q अपन p इज इक्वल टू r अपन q इज इक्वल टू s अपन r बराबर, क्योंकि जीपी में है इसलिए इनका कॉमन रेशियो सेम है। नहीं क्या मतलब, कैसे लिखा है मैंने, t2 अपन t1 इज इक्वल टू t3 अपन t2
इज इक्वल टू T4/T3, एज लिखा दिए। अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको कुछ एज्यूम करते, ठीक है, ये जो इक्वल है इसको ज़रा एज्यूम करते। हम एज्यूम क्या करते हैं, लेट Q/P इज इक्वल टू R/Q इज इक्वल टू S/R इक्वल टू K, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, Q इक्वल टू पी के बनेगा, पी के, ठीक है, Q इक्वल टू पी के, पी इधर गया, कॉमा R इक्वल टू क्यू के बनेगा, Q उधर गया, S इक्वल टू RK बनेगा, ठीक है, ठीक है। मैंने कुछ नहीं ज़्यादा कुछ एज्यूम किया है, और ये Q का वैल्यू, पी आर का वैल्यू, S का वैल्यू निकाले बस, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रूव करना है। हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट, क्या करना है, P प्लस क्यू, Q प्लस R, R प्लस S, R इन GP करके, बराबर प्रूव करना है। मतलब क्या प्रूव करना है, ये जीपी में है, जीपी में है मतलब क्या, इसका कॉमन रेशियो सेम रहता है, तो हमें सिर्फ वो प्रूव करना है, ठीक है। Q प्लस R अपॉन P प्लस Q इज इक्वल टू R प्लस S अपॉन Q प्लस R, ये प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो हम पहले LHS कंसिडर करते हैं, LHS इक्वल टू Q प्लस R अपॉन P प्लस Q, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, इधर सिंपल वे में हम क्या कर सकते हैं, इधर R का वैल्यू और Q का वैल्यू पुट करते, तो क्या आएगा, Q प्लस R क्या है हमारा, R क्या है, Q के, P प्लस Q क्या है हमारा, P के, ठीक है। मैंने इधर Q का वैल्यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे तो दो कॉमन मिल रहा है Q Q करके, इसलिए मैंने Q का वैल्यू नहीं लिखा इधर, नहीं तो मैं लिख सकता था P के, ठीक है। चलो अभी इधर क्या कॉमन है, Q और P, मैं बोला Q और P कॉमन है, इसलिए Q को बाहर निकलती है, क्या आएगा, 1 प्लस के, P को बाहर निकलती, 1 प्लस के, 1 प्लस के, 1 प्लस के कैंसिल, Q अपन P बचा, Q अपन की P क्या है, Q अपन की P क्या है, Q अपन P इज इक्वल टू K, है कि नहीं। तो Q अपन P इज इक्वल टू A K, ये हो गया LHS। अभी आगे कुछ कर नहीं सकती, तो हम RHS कंसिडर करते। RHS क्या, R प्लस एस अपन Q प्लस R, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, S का वैल्यू पुट करेंगे और R का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। S का वैल्यू क्या है, S इक्वल टू RK, एंड R का वैल्यू क्या है, QK। तो वापस इधर से R कॉमन, 1 प्लस के, Q कॉमन, 1 प्लस के, गेट कैंसिल, बचा क्या है, R अपन Q, ये क्या है, R अपन Q क्या है, R अपन Q इज इक्वल टू K, बराबर। तो R अपन Q इज इक्वल टू K, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, बराबर। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम, Q प्लस R अपॉन P प्लस Q इज इक्वल टू R प्लस S Q प्लस R, hence P प्लस Q कॉमा Q प्लस R कॉमा R प्लस S R इन GP, है कि नहीं। सिंपल सम था ना, बच्चा सम था एकदम, समझ में आया, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हम अभी बढ़ते हैं आगे के सम पे, विच इज 11th सम। 11th सम में क्या दिया है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल्स एवरी आवर इफ देयर वेर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली इन द कल्चर, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5th आवर, ठीक है। गुड क्वेश्चन है कि नहीं, भारी क्वेश्चन है ना। क्या लिखा है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर डबल्स एवरी आवर, मतलब बैक्टीरिया डबल हो रहा है हर बार, एक एक रहेगा तो अरे 1 घंटे में डबल होता है, मतलब एक रहेगा तो दूसरे घंटे में 2 बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे बढ़ते बेटर, ठीक है। तो इफ़ देयर वर 50 बैक्टीरिया ओरिजिनली, 50 बैक्टीरिया था, देन हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5th आवर, मतलब 5th आवर मतलब 5 घंटे के बाद कितना बैक्टीरिया बचा, ठीक है, कितना बैक्टीरिया है ये पूछा है, ठीक है, हमें ढूंढना है। तो क्या करेंगे, इन द बिगिनिंग कितना था, द बिगिनिंग
देर वेर कितना बैक्टीरिया था, देर वेर 50 बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वेरी डेंजरस। ठीक है 50 बैक्टीरिया, तो हर एक घंटे में बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं, मतलब पहले 50 था, एक घंटे बाद 100 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 300 हो गया, ऐसे बढ़ते बढ़ते गया। ठीक है, तो हमें क्या कर सकते हैं अभी, 50 अभी ये कैसे जीपी में अरेंज है कि नहीं, तो हम ए का वैल्यू लिखेंगे, ए इक्वल टू 50, आर इक्वल टू 100/50 विच इज 2। तो ए और आर का वैल्यू मिला, तो हम यूज़ कर सकते हैं टी एन इक्वल टू ए आर रेस टू n-1। हमें क्या ढूंढना है, 5th आवर में कितना है, तो T5 इक्वल टू ए क्या है हमारा 50 इंटू 2 रेस टू 5-1 दिस 50 इंटू 2 रेस टू 4 है कि नहीं। 2 रेस टू 4 क्या रहता, क्या है 2 रेस टू 4, बोलो बोलो, 2 इंटू 2 इंटू 2 16, 50 इंटू 16 क्या आएगा, 50 इंटू 16 जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो। यस बराबर 800 आया। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया at the end of 5th hour is 800। सिंपल सम था कि नहीं, है कि नहीं। सर हमें टी एन निकालने का था, T5 निकालने का था, बाकी सब इजी था, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट सम करते हैं, ट्वेल्थ सम देखेंगे हम। ट्वेल्थ सम में क्या लिखा है, अ बॉल इज ड्रॉप्ड from the height of 80 feet. The ball is such that it rebounds 3/4 of the height it has fallen. How high does the ball rebound on the 6th bounce? How high does the ball rebound on the nth bounce? ठीक है, इसमें क्या नहीं है, वो बॉल ड्रॉप किया है ऑफ अ हाइट ऑफ 80 फीट। तो ये बॉल को, ये बॉल ठीक है, ये बॉल को 80 फीट से फेंका, ये सपोज 80 फीट है, ठीक है। जब इसको इधर से फेंका तो एक बाउंस मारा इसने, बराबर। बॉल जब हम फेंकेंगे तो बाउंस मारेंगे कि नहीं, प्लास्टिक को छोड़ के, ठीक है। प्लास्टिक हाँ प्लास्टिक भी मारते, ठीक है, तो उसकी कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब ये बाउंस मारता है तो कितने बार बाउंस मारता है, 80 इंटू 3/4 टाइम्स। फिर वापस से एक और बार बाउंस मारते हो, वो जब बाउंस मारते तब कितना, मतलब ये जो बाउंस है जो मार रहे, ये पहला बड़ा बाउंस आएगा, ठीक है, उसके बाद ज़रा छोटा आएगा, उसके बाद और छोटा बाउंस खाएगा, और छोटा और छोटा, ऐसे करके बाउंस खाते हुए का। तो ये 80 इंटू 3/4 इंटू 3/4, ये कितना आएगा, 82 इंटू 3/4 इंटू 3/4 तो 3/4, ऐसे ऑन। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, वो बॉल को जब एक बार 80 फीट से फेंका तो पहले वो इतना बड़ा बाउंस मारता है 3/4 वाला, फिर और छोटा ज़रा बाउंस, फिर और छोटा, फिर और छोटा और छोटा। आपने देखा रहेगा, नोटिस किया रहेगा आपने, बॉल कितना देर तक बाउंस करता है, जितना हाइट से हम फेंक दे उसके अप्रोक्सीमेट टाइम के लिए वो बाउंस खाता है, ठीक है। तो हमें वो सब देखना नहीं, हमें क्या पूछा इधर, तो 3/2 height it has fallen. How high does the ball rebound on 6th bounce? वो क्या पूछ रहा है, 6th bounce में कितना रिबाउंड मारा है, कितना हाई गया है, ठीक है। 6th बाउंस, ये पहला बाउंस, सेकेंड बाउंस, थर्ड बाउंस, फोर्थ बाउंस, फिफ्थ बाउंस, ऐसे 6th बाउंस में कितना हाई गया है, ठीक है। तो इधर पहला बाउंस हम इसको सीरीज में लिखते हैं, पहले 80 आएगा, फिर 80 इंटू 3/4, 80 इंटू 3/4 इंटू 3/4 एंड सो ऑन, ठीक है। हमने 3 टर्म लिखे, ठीक है। तो इधर ए क्या आएगा, ए इज 80, आर क्या आएगा, अगर हम नोटिस करते तो 3/4 ही बढ़ रहा है, तो आर इक्वल टू 3/4 ही आएगा, ठीक है। अगर हम चाहे तो मेथड यूज़ कर सकते हैं, T2/T1 क्या आएगा, 80 इंटू 3/4
डिवाइड बाई 80 गेट कैंसल विच इज़ 3/4। ठीक है, अगर हम ठीक से देखा तो 3/4 बढ़ रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट आर इक्वल 3/4 भी लिख सकते हैं, या फिर मेथड यूज करके भी 3/4 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला क्या है, फर्स्ट बाउंस में उसने 80 इंटू 3/4 मारा। सेकेंड बाउंस में बोलने 80 इंटू 3/4 गया। तो हमें ढूंढना है सिक्स्थ बाउंस में कितना मारा उसने। ठीक है, सिक्स्थ बाउंस में कितना मारा, तो सिक्स्थ बाउंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 3T6 लेंगे। T6 इक्वल टू GP में का फॉर्मूला क्या है, AR(n-1). लेकिन अभी इधर बाउंस पूछे। ठीक है, ये जो हमने ए का वैल्यू लिखा है 80, वो बाउंस थोड़ी है, वो तो हाइट हो गया, उतने ऊपर से फेंका है। बाउंस कब मारने लगा, इधर से मारने लगा। हमें ढूंढना है सिक्स्थ बाउंस। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट ए का वैल्यू बाउंस से शुरू करना है। तो ए का वैल्यू हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट बाउंस से। तो ए का वैल्यू क्या है, 80 इंटू 3/4 इंटू आर कितना है, आर इज 3/4 अपॉन एन कितना है 6-1। तो क्या मिलेगा, 80 इंटू 3/4 इंटू 3/4 टू 5। तो क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 80 इंटू 3/4 टू 6। ठीक है, बराबर। ये तो जब हो गया सिक्स्थ बाउंस में। क्वेश्चन में और क्या पूछा है, क्वेश्चन में और nth बाउंस हमने पूछा है। ठीक है, nth बाउंस, ये तो सिक्स्थ बाउंस हो गया, तो nth बाउंस में कितना आएगा, Tn इक्वल टू AR(n-1). डायरेक्ट इसमें कंसिडर करके लिख सकते हैं, nth बाउंस कितना आएगा, 80 इंटू 3/4 n। डायरेक्ट लिख लेंगे, क्योंकि T6 कैसे लिखा है हमने, 80 इंटू 3/4 6। तो जो 6 है इधर भी 6 है, तो हम इधर n है तो इधर n लिखेंगे। तो इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आया। थर्ड एंडम क्या बोलता है, द नंबर्स 3, x and x+6 आर इन GP, देन फाइंड x 28 टर्म एंड n टर्म। ठीक है, हमें 3 नंबर दिए है, वो GP में है बोला, तो GP में है तो पहले हम लिखते हैं सीरीज में 3, x+6 आर इन GP, ये दिया है। ठीक है, हमें ढूंढना है x ढूंढना है, 28 टर्म ढूंढना है और 9th टर्म ढूंढना है। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं इसमें, देखो एकदम पहले से दिया है, ये GP में है। अगर ये GP में है तो इनका कॉमन रेशियो सेम आना मांगता है। ठीक है, ये GP में है तो कॉमन रेशियो सेम है, तो कॉमन रेशियो सेम है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x/3 इक्वल टू x+6 अपॉन x। ठीक है, इन लोग ने बताया GP में है, GP में है मतलब इनका कॉमन रेशियो सेम है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखा है मैंने इधर, T2/T1 इक्वल टू T3/T2 लिखा है। ठीक है, अभी इसमें से हम x ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मूला ऐसे अंडरस्टैंडिंग लिखे है। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट लिखा क्योंकि GP में है तो हमको पता है इनका कॉमन रेशियो सेम आने वाला है, तो इसलिए हमने x/3 इक्वल टू x+6 अपॉन x लिखा है। तो हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, x इंटू एक्स 3 ब्रैकेट x+6, x इंटू एक्स क्या आएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर, अभी 3 इंटू एक्स एंड 3 इंटू 6 3x प्लस 3 इंटू 6, तो x स्क्वायर इक्वल टू 3x प्लस 18। ठीक है, अब सब टर्म एक साथ लिख लिए हम, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। अब ये क्या फॉर्म हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, बराबर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्या आएंगे, इधर 18 है। ठीक है, इधर माइनस प्लस है, माइनस माइनस है, तो फैक्टराइजेशन रूल क्या है, जब दो माइनस माइनस रहेगा तो माइनस प्लस कंसिडर करते हैं हम। 18 कब आता है, 6 3 से 18, -6 प्लस 3 -3 आ रहा, और 6 3 से 18 आ रहा है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0।
अभी 2 को हम कॉमन निकालेंगे इसमें से। इधर क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 6 बचा। इधर क्या निकलेगा कॉमन, +3 तो x माइनस 6 बचा। ठीक है, x माइनस 6 इज कॉमन हियर, तो हम एक ही बार लिखेंगे x माइनस 6, x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयर फॉर x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, देयर फॉर x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -3। ठीक है, x का 2 वैल्यू मिले हमको, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अभी क्या पूछा है, 28 टर्म निकालना है। 28 टर्म मतलब T20 निकला है, T20 निकालना है बराबर। तो हमें T20 के लिए क्या क्या लगता है, मतलब Tn के लिए क्या क्या लगता है, ए और आर का वैल्यू निकलता है। तो ए और आर का वैल्यू मांगते हैं हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू मिला ही था। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, 3, x + 6 दिया था बराबर, ये जीपी में। तो हम इसमें x का वैल्यू पुट करते। ठीक है, तो पहले बात, जब वैन x इक्वल टू 6 है, ठीक है, तो क्या आएंगे इधर 3, 6, 6 + 6 एंड सो ऑन। 3, 6, 6 + 6 इज 12 एंड सो ऑन। तो इधर a का वैल्यू क्या है, a क्या फर्स्ट टर्म इज 3 और r का वैल्यू क्या है 6/3 विच इज 2 बराबर। a और r मिला तो हम 28 टर्म निकाल सकते हैं, 28 टर्म निकाल सकते हैं बराबर। तो Tn का फॉर्मूला क्या है, AR n-1 बराबर। तो T20 क्या आएगा, a का वैल्यू क्या है 3 × 2 20 - 1 क्या आएगा 3 × 2⁻19 बराबर। आप चाहे तो इधर तक ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या है फाइनल आंसर 3 × 2⁻19 बराबर। और क्या पूछा था, और nth टर्म ढूंढना है बराबर। क्या ढूंढना है, और nth टर्म। तो nth टर्म क्या आएगा इसमें, Tn इक्वल टू a × r⁻n-1 nth टर्म ढूंढना है। तो n ऐसे रखेंगे, a क्या है हमारा 3, r क्या है 2, n-1। ये हो गया हमारा nth टर्म। ठीक है, अभी तो ये जब कब when x इक्वल टू 6 है तभी हमने ये वैल्यू निकाला। ठीक है, अगर जब when x इक्वल टू -3 रहेगा तो क्या आएगा, x इक्वल टू -3 तो क्या आएगा 3, x, + 6 कैसे लिखेंगे हम 3, -3 + 6 3, -3 + 3। ठीक है, तो इधर a का वैल्यू क्या आया, a इज फर्स्ट टर्म, a इक्वल 3, r इज इक्वल टू -3/3 विच इज़ -1। ठीक है, तो हमें पहले क्या ढूंढना है 28 टर्म। तो Tn इज इक्वल टू a × r n-1 तो T20 इज इक्वल टू क्या आएगा, a का वैल्यू क्या है 3 × -1 रेज टू 20 - 1 विच इज इक्वल टू 3 × -1 रेज टू 19। और क्या ढूंढना है, Tn nth टर्म ढूंढना है। तो Tn इक्वल टू a × r⁻n-1, a की वैल्यू क्या है 3, r क्या है -1 रेज टू n-1। ठीक है, समझ में आया आपको सम, वेरी सिंपल सम था। क्या क्या दिया था, 3 नंबर्स दिया था इधर, हमें x ढूंढना था, 28 टर्म ढूंढना था, टर्म ढूंढना था। तो जीपी में है इसलिए हमने उसको इक्वल में डाल दिया, उनका रेशियो इक्वल है करके, फिर आगे सॉल्व करते गए। ठीक है, इसी तरह सम है कि नहीं। चलो अगले सम के और बढ़ते। ठीक है, द नेक्स्ट सम इज 14 सम क्या बोला है, मॉस्किटोज आर ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 10% अ ईयर। If there were 200 mosquitoes in the beginning, write down the numbers of mosquitoes after 3 years, 10 years and n years। ठीक है, क्या बोला इधर, मॉस्किटोज ग्रो कर रहा है 10% ऑफ ईयर, मतलब हर ईयर में 10% मॉस्किटोज ग्रो हो रहा है। ठीक है, और इफ़ देयर वर 200 मॉस्किटोज, मतलब 200 मॉस्किटोज था पहले, वो हर ईयर में 10% बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या ढूंढना है, 3 ईयर्स में कितना बढ़ गया, 10 ईयर्स में कितना बढ़ गया और n ईयर्स में कितना बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले क्या लिखा है, क्या दिया है हमें, इन द बिगिनिंग, क्या दिया इन द बिगिनिंग, मॉस्किटोज कितना था, इन द बिगिनिंग देयर वेर
200 मॉस्किटोस, बराबर। द बिगिनिंग देयर वर 200 मॉस्किटोस, ठीक है। तो इन द बिगिनिंग कितना था, 200 है, हम सीरीज में लिखेंगे। तो पहले ईयर में कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, मतलब 200 में से प्लस 10% ऑफ 200 बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगले ईयर में, सेकेंड ईयर में कितना बढ़ेगा, इसका 200 प्लस 10% ऑफ 200 प्लस इसका 10% बढ़ेगा ऑफ सेकेंड, ठीक है। समझ में आया क्या, पहला 200 मॉस्किटोस था, फिर एक साल बाद 200 प्लस 10% ऑफ 200 बढ़ गया, मतलब 10% बढ़ गया, उसके अगले बार और 10% बढ़ रहा है। तो ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो हमारा पहला टर्म क्या, ए क्या मिलेगा हमको, ए इज इक्वल टू 200, बराबर। समझ में आ रहा ना। आर क्या आएगा, आर क्या आएगा, 200 प्लस 10% ऑफ 200 डिवाइड बाय 200, क्या आएगा, 10% ऑफ 200 मतलब 20, तो 200 प्लस 20 डिवाइड बाय 200 which is 220 divided by 200 which is 11/10 which is 1.1, ठीक है। ये समझ में क्या परसेंटेज आ रहा है, तो क्या आएगा, 20 जाएगा, ठीक है। तो आर का वैल्यू भी मिल गया हमें, ए का वैल्यू भी मिल गया। तो हमें पहले 3 ईयर्स ढूंढना है, 10 ईयर्स ढूंढना है, n ईयर्स ढूंढना है। तो फर्स्ट ईयर में ये सेकेंड टर्म में आ रहा है, सेकेंड ईयर थर्ड टर्म में आ रहा है, थर्ड टर्म में आ रहा है, बराबर। तो थर्ड ईयर कितना में आएगा, फोर्थ टर्म में आएगा। तो हमें T4 ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि 3-4 मांगता है, 3 ईयर्स मांगता है, तो हमें क्या क्या ढूंढना पड़ेगा, T4 ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, बराबर। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म में तो ओरिजिनल वाला है, 200 था पहले, 200 था पहले। फर्स्ट सेकेंड टर्म में क्या आ रहा है, फर्स्ट ईयर जो बढ़ गया है, थर्ड टर्म में क्या आ रहा है, जो सेकेंड ईयर बढ़ रहा है, तो फोर्थ टर्म में क्या आएगा, थर्ड ईयर बढ़ रहा है, ठीक है। थर्ड ईयर में कितना होएगा, ठीक है। तो हमें फोर्थ टर्म ढूंढना है, मतलब T4 ढूंढना है, ठीक है। तो T4 कैसे ढूंढेंगे, फॉर्मूला क्या है, Tn इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय आर रेज टू n-1। तो हमें क्या ढूंढना है, थर्ड ईयर ढूंढना है, मतलब फोर्थ टर्म ढूंढना है। तो फोर्थ टर्म कैसे लिखेंगे, T4 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय आर 4-1, ठीक है। ए का वैल्यू क्या आया था हमारा 200 मल्टीप्लाई बाय आर कितना आया था 1.1, 4-1 इज 3, तो थर्ड देखो 3 ईयर आए, बराबर इधर। तो आंसर कितना है 20 इंटू 3 1.1, ठीक है। तो T11 अभी क्या दूसरा क्या ढूंढना है, 10 ईयर, 10 ईयर में कितना बढ़ गया, ठीक है। तो 10 ईयर मतलब 11 टर्म ढूंढना पड़ेगा। तो 11 का टर्म कैसे ढूंढेंगे, T11 इज इक्वल टू 200 इंटू 1.1 रेस टू 11 आएंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्या ढूंढना है, n ईयर्स ढूंढना है। तो Tn इज इक्वल टू कितना आएगा 200 इंटू 1.1 तो n, ठीक है। हमें मिल गया आंसर। तो 3 ईयर्स में कितना बढ़ गया, आफ्टर 10 ईयर्स में कितना बढ़ गया, आफ्टर 10 ईयर्स में कितना बढ़ गया, हमें पता चला। तो लास्ट में हम लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर्स कितना बढ़ गया, आफ्टर 3 ईयर्स में 200 इंटू 1.1 बढ़ गया रेस टू 3। आफ्टर 10 ईयर्स में कितना बढ़ गया 200 इंटू 1.1 रेस टू 11। और n ईयर्स में कितना बढ़ेगा वो 200 इंटू 1.1 रेस टू n, बराबर। समझ में आया, वेरी सिंपल। हमें क्या बोला था, 200 मस्किटोस, देयर वेर 200 मस्किटोस इन बिगिनिंग। तो हमें ढूंढना था हर मस्किटोस हर ईयर में 10% बढ़ रहा है, तो 200 में से 10% और बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें ढूंढना था कितना नंबर मॉस्किटोस बढ़ सकते हैं आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स और आफ्टर n ईयर्स ढूंढना था, बराबर। तो आफ्टर 3 ईयर्स में कितना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। आफ्टर 10 ईयर्स इतना बढ़ गया, आफ्टर n ईयर्स इतना बढ़ रहा है, ठीक है। और आपको पता मालूम पड़ा ना क्यों हमने T4 निकाला, T11 क्यों निकाला, क्योंकि फोर्थ टर्म में 3 ईयर्स आ रहा था और 11 टर्म में 10 ईयर्स आ रहा था, इसलिए हमने एक आगे निकाला, T4 निकाला, T11 निकाला, बराबर। समझ में आया। तो अगले सम में बढ़ते 15 सम में क्या लिखा है, द नंबर्स x - 6, 2x and x² are in GP, find x फर्स्ट टर्म एंड एन टर्म
ये सम बिल्कुल 13 वाला सम में सेम है। तो 13 सम में भी हमने किया था, पहले एक्स का ढूंढना है, फिर फर्स्ट टर्म एंड टर्म ढूंढना है। तो ये आपको होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। और मुझे अब तक नोट्स नहीं मिल रहा आपका होमवर्क का, प्लीज़ सेंड कीजिए, ठीक है। मेरे नंबर पे, पर्सनल नंबर पे सेंड कीजिए, ठीक है। द नंबर्स, ठीक है। हमें तो अभी कितना चाहिए, ठीक है। तो 15 सम लास्ट सम था एक्सरसाइज का, तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 इधर ही ख़त्म हो गया। अगले बार, अगले पार्ट में हम आगे वाला सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगली बार। चलो बाय।